आज हम महिला पर्यवेक्षक की महिला एवं बाल विकास से संबंधित संवैधानिक संस्थाएं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो इसकी स्थापना को हम सबसे पहले देखेंगे। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत जनवरी 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी। पहला उद्देश्य था महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना, सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा करना, शिकायतों के सुधार की सुविधा प्रदान करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देना। वर्ष 1990 के दौरान केंद्र सरकार ने एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के साथ मिलकर आयोग प्रस्तावित संरचना कार्यों शक्तियों की स्थापना की है। अगस्त 1990 में सरकार ने अनेक संशोधन किए और नागरिक अदालत के साथ आयोग को अधिकृत करने के लिए नए प्रावधान लाए। पहले आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में हुआ था। अब संविधान जान लेते हैं इसका। केंद्र सरकार शक्ति प्रदान करने और इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में एक निकाय का गठन करेगी। आयोग में होंगे तो आयोग में कौन कौन शामिल होंगे? महिलाओं के हित के लिए समर्पित एक अध्यक्ष जिसे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। महिलाओं के हित के जो भी कार्य रहते हैं उनके लिए एक केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यक्ष चुना जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक मेंबर सेक्रेटरी जो प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना अथवा समाजशास्त्री गतिविधियों के विशेषज्ञ होंगे। एक सेक्रेटरी भी होगा जो गतिविधियों पर ध्यान देंगे। आयोग के कार्य हम जानेंगे। आयोग निम्नलिखित में से सभी अथवा कोई एक कार्य संपादित करेंगे जो निम्न है। संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच तथा पड़ताल। वार्षिक रूप से केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना तथा ऐसे ही अन्य मदों पर जिन्हें आयोग की मान्यता हो उन संरक्षा की कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट सौंपना। महिलाओं के ऊपर संविधान तथा अन्य कानूनों के प्रावधानों की समय समय पर समीक्षा तथा संशोधन का सुझाव उन्हें और बेहतर बनाया जा सके। महिलाओं के ऊपर संविधान तथा अन्य कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले को उचित अधिकारियों द्वारा देखना। शिकायतों की जांच कर अपनी तरफ से निम्न मामलों से जुड़ा नोटिस भेजना। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून लागू न होने तथा समानता और विकास का उद्देश्य हासिल करना इसमें शामिल है। महिलाओं की कठिनाइयों को कम कर राहत कल्याण करने वाले निर्देशों, नीति निर्णयों के अनुपालन न होना और ऐसे मामलों से उपजे मुद्दे को उचित अधिकारियों के साथ उठाना। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार तथा भेदभाव से उपजी विशेष समस्याओं का विशेष अध्ययन या जांच करना और उनसे छुटकारा के लिए अनुशंसित रणनीतियों की सीमाओं की पहचान करना। बढ़ावा देने वाले तथा शिक्षित करने वाले अनुसंधान का संचालन करना ताकि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और उनके विकास की अड़चनों की पहचान करना, जैसे घर तथा बुनियादी सेवाओं की कमी, अरुचिकर कार्यों को कम करने तथा स्वास्थ्य खतरे को कम करने तथा उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपर्याप्त सहायक सेवाएं तकनीयाँ भी इसमें शामिल होगी। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा अपनी सलाह देना। महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए जो भी प्रक्रिया रहेगी उसमें भाग लेना और अपनी अपनी सलाह देना। संघ तथा राज्य के तहत महिला विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। महिलाओं से जुड़े किसी भी मामले पर सरकार को समय समय पर रिपोर्ट सौंपना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में हम जानेंगे। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का परिचय सबसे हम
पहले देखने वाले हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों की सार्वभौमिकता और अखंडता के सिद्धांतों पर बल देता है तथा देश के बच्चों से जुड़ी सभी नीतियों में आवश्यकता की आवाज को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करता है। आयोग के लिए 0 से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों की सुरक्षा समान महत्व रखता है। अतः नीति अत्यधिक कमजोर बच्चों के लिए प्राथमिक कार्यकलाप को परिभाषित करती है। इसमें उन क्षेत्रों में ध्यान एकाग्रता शामिल है जो पिछड़ा है अथवा कुछ निश्चित परिस्थितियों वाले समुदायों अथवा बच्चे इत्यादि हैं। इसमें आयोग का आदेश पत्र हम देखेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना मार्च 2007 को बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम 2005 को संसद के एक अधिनियम के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई है। आयोग के कार्य हम जानेंगे। इस अधिनियम में आयोग के कार्य इस प्रकार है। पहला कार्य क्या क्या कार्य है इसमें? आयोग सभी या निम्न में से कोई कार्य करेगा। ये जो कार्य दिए गए इनमें से कोई एक कार्य करेगा। प्रदान किए गए अथवा किसी कानून के तहत एक खास समय में बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच तथा समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय की अनुशंसा करना इसमें शामिल है। केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से या जैसा कि आयोग को सही लगता है उन सुरक्षा के प्रावधानों के कार्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना तथा ऐसे मामलों में कार्यवाही की शुरुआत की अनुशंसा करना, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान का संचालन करना, कोई अन्य कार्य जो कि यह बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझता हो तथा वे मामले जो उपरोक्त कार्यों के लिए ज्ञातव्य हो। आयोग की शक्तियां हम देखेंगे। किसी मामले की जांच करने के दौरान आयोग के पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत विशेषकर निम्न मामलों में व्यवहार न्यायालय द्वारा कार्यवाही करने के सभी इसमें अधिकार होंगे। भारत के किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना तथा उसे उपस्थित होने के लिए कहना और शपथ दिलाकर जांच करना इसमें शामिल है। किसी दस्तावेज की खोज तथा निर्माण करने की आवश्यकता जताना। अगर कोई दस्तावेज खोज करना है, किसी कोई निर्माण करना है तो उसकी आवश्यकता को जता सकते हैं। शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी कोर्ट ऑफ ऑफिस से किसी पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी की मांग करना भी हम इसमें शामिल हैं। गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोगों के गठन का आदेश देना, मामले को उन मजिस्ट्रेट के पास भेजना जिनके पास उनकी सुनवाई के न्यायिक अधिकार हो। जांच समाप्त होने पर आयोग के पास निम्न कार्यों की शक्ति होगी। जैसे कौन कौन सी शक्तियां शामिल है इसमें? जैसे जांच के दौरान बाल अधिकारों तथा कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का मामला साबित होने पर संबंधित सरकार को कार्रवाई या अभियोजन अथवा किसी अन्य कार्यवाही के लिए अनुशंसा करना। यदि वह अदालत उचित समझती हो तो निर्देशों, आदेशों या आज्ञापत्र के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाना। यदि आवश्यक हो तो पीड़ित या उनके परिवार के सदस्यों की ऐसी अंतरिम सहायता की मंजूरी के लिए संबद्ध सरकार या प्राधिकार को अनुशंसा भेजना इसमें शामिल है।